हरियाणा के चुनावी नतीजे साफ हो चुके हैं। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती चौटाला परिवार के सामने रही, जो अपना सियासी वजूद बचाने को जुटा नजर आया। देवीलाल के नाम की बदौलत उनकी चौथी पीढ़ी भले ही राजनीति में हो, लेकिन अब ना सियासत के किंग रहे और ना ही किंग मेकर। चौटाला परिवार के सामने इस विधानसभा चुनाव में अपने सियासी वजूद को बचाए रखना बड़ी चुनौती रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारी उलटफेर के बीच एक परिवार जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, वो है चौटाला परिवार। जिस परिवार के बिना हरियाणा की राजनीति को कोई राजनीतिक दिग्गज सोच भी नहीं सकता था, जिस परिवार की धमक दिल्ली तक सुनाई देती थी, इस चुनाव में उस पार्टी को लाज बचा पाने में भी मुश्किलें आईं। हरियाणा में चौटाला परिवार का राजनीतिक इतिहास बेहतरीन रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल चौटाला परिवार की पार्टी रही है। हालांकि मौजूदा समय में परिवार में फूट पड़ चुकी है, ऐसे में पार्टी भी टूटी। इनेलो की अगुवाई 89 साल के ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अभय चौटाला कर रहे हैं, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल से ही अलग होकर जननायक जनता पार्टी जेजेपी बनी। इसके प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला, उनके बेटे दुष्यंत चौटाला हैं। गठन के साथ जेजेपी ने बढ़िया प्रदर्शन भी किया। 2018 में गठित जेजेपी को 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव के बाद जेजेपी ने बीजेपी से गठबंधन किया। सरकार में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। दुष्यंत और बीजेपी की सरकार 4 साल से ज्यादा वक्त तक चली, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जेजेपी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में हार मिलने के बाद अब जेजेपी का सुपड़ा विधानसभा चुनाव में भी साफ हो गया है। दुष्यंत चौटाला खुद उचाना कला सीट से बुरी तरह से हार गए। दुष्यंत के भाई दिग्विजय सिरसा की डबवाली सीट भी बचा नहीं सकी। 2019 चुनाव में दुष्यंत की जेजेपी ने जो अपनी धमक दिखाई थी, इस विधानसभा चुनाव में अपने वजूद की लड़ाई लड़ती दिख रही थी। पहले पार्टी के पास 10 विधायक थे, लेकिन चुनाव होते होते सिर्फ 3 विधायक ही बचे। इसमें कुछ बीजेपी में शामिल हो गए या फिर कांग्रेस के साथ चले गए, जिसका खामियाजा चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिला। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के परिवार से अकेले 8 सदस्य चुनावी मैदान में थे। इनमें अभय चौटाला इलाहाबाद से विधानसभा प्रत्याशी थे। खुद दुष्यंत उचाना कला से थे। उनके भाई दिग्विजय चौटाला डबवाली, रणजीत सिंह रानिया से और रणजीत सिंह के रिश्ते में पोते लगने वाले अर्जुन चौटाला भी यहीं से प्रत्याशी थे। सुनैना चौटाला फतेहाबाद सीट से प्रत्याशी थी। आदित्य देवीलाल डबवाली से और कुणाल करण सिंह टोहाना से प्रत्याशी रहे। चौटाला परिवार के भीतर भी चुनाव में कई आपसी मुकाबले दिखे। अभय के बेटे अर्जुन रानिया सीट से अपने ताऊ रणजीत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दिग्विजय डबवाली में अपने चचेरे भाई आदित्य देवीलाल के खिलाफ मैदान में रहे। देवीलाल के पोते अभय चौटाला आईएनएलडी से और अजय चौटाला जेजेपी से चुनावी प्रतिद्वंदी रहे। चौटाला परिवार के राजनीतिक विरासत की बात करनी भी जरूरी है। चौधरी देवीलाल के 5 संतानों में 4 बेटे ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप चौटाला, रणजीत चौटाला और जगदीश चौटाला हुए। जब देवीलाल डिप्टी पीएम बने तो बड़े बेटे ओपी चौटाला ने राजनीतिक विरासत संभाली, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ओम प्रकाश चौटाला 1989 से 1991 तक मुख्यमंत्री रहे। 1991 में चुनाव हारे और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई। 1999 में ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी की मदद से हरियाणा में सरकार बनाई। 2005 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। फिलहाल चौटाला परिवार 2 खेमों में बंट चुका है। वर्तमान समय में देवीलाल के कई नाते और पोते हरियाणा की राजनीति में कई दलों में सक्रिय हैं। ओपी चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर जननायक जनता पार्टी बनाई। इनेलो की कमान ओम प्रकाश चौटाला, उनके छोटे बेटे अभय चौटाला के हाथ में है। अजय की विरासत उनके दोनों बेटे दुष्यंत और दिग्विजय संभाल रहे हैं। इनेलो और जेजेपी दोनों पार्टियां अपने वजूद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस शानदार विरासत को हरियाणा की जनता ने अब नकार दिया है। 2019 में जेजेपी को 10 सीटें हरियाणा में हासिल हुई और अब 2024 में जेजेपी का सफाया हो गया। अब इस सफर को समझते हैं। 2019 में जेजेपी ने जब 10 सीटें हासिल की तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में चले गए। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम भी बने और फिर 2024 में ये अलायंस टूटा।
भारतीय जनता पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो जेजेपी ने भी अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया और अब जेजेपी का हरियाणा से सफाया हो गया। ये साफ इंडिकेशन है कि जेजेपी की सीटें या जेजेपी का सफाया, भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा मिला लेकिन जेजेपी का सबसे बड़ा नुकसान था। अब ये तो बात थी वोटों की राजनीति की, लेकिन राजनीति में कई बार बहुत ऐसे नुकसान हो जाते हैं जो आपके लिए शायद ये सवाल वर्चस्व का या ये सवाल आपके अस्तित्व का खड़ा कर देते हैं। शायद जेजेपी भी अब उन्हीं सवालों में घिरी हुई है। आज जेजेपी के सामने अपने अस्तित्व का सवाल है। परिवारों दर परिवार चौटाला परिवार ने हरियाणा पे राज किया। हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार का जिक्र ना आए ऐसा संभव नहीं था, लेकिन केवल एक ऐसा फैसला जो वो बीजेपी के साथ जाके डिप्टी सीएम बने दुष्यंत चौटाला, और उसके बाद सब कुछ बदल गया। दरअसल जेजेपी जाट वोट का अपने आप को धुरंधर मानता था और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को बढ़ाने और जाट वोटों को लेने के लिए जेजेपी के साथ अलायंस तो किया, लेकिन 2024 तक भारतीय जनता पार्टी को तो उसका फायदा हुआ, लेकिन जनता को लगा कि जेजेपी ने उनके साथ छल किया और उसी छल का जवाब 2024 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी को मिल गया। कैमरा पर्सन कपिल के साथ आदिति नागर, भारत 24।